आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण के पहले चेलों को एक आज्ञा दी थी। उन्होंने लूका उसके 24वें अध्याय के 49वें पद में कहा था, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक आज्ञा देते हैं कि तुम सेवकाई में अभी नहीं निकलोगे। जब मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, स्वर्ग से तुमको सामर्थ मिलेगी, उसके बाद तुम सेवकाई में आगे बढ़ोगे। उसके पहले तुमको लिखा था है कि इसी नगर में ठहरे रहो। हम इस विषय में कुछ देर विचार करें, उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, आपके वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा में होकर हम इस पवित्र वचन को समझें और इसका पालन भी कर सकें। जितने प्रिय इसको सुन रहे हैं उनको भी आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, मेरी सहायता कीजिए और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मन में प्रश्न उठता है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, जिनको उन्होंने एक ओहदा और ऊपर कर दिया था, उनको प्रेरित कहा था। उन प्रेरितों को जो समाज के लिए, लोगों के लिए, उस समय के यहूदियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, उनसे कहा कि तुम इसी नगर में ठहरे रहो, और इस नगर में ठहरे रहकर जब तक कि वो प्रतिज्ञा अर्थात जब तक तुमको सामर्थ्य ना मिल जाए तुम कहीं मत जाना। जिन चेलों ने 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ सेवकाई की थी, बड़ी नजदीक से उन्होंने यीशु मसीह को काम करते हुए देखा था, और उन्होंने उनके उपदेश सुने थे, आश्चर्य कर्मों को देखा था, और यीशु मसीह किस प्रकार किससे क्या व्यवहार करते हैं, ये सारी बातें उन लोगों ने देखी थी। और यीशु मसीह ने उनको सेवकाई के लिए भी बीच बीच में भेजा था। उसके बावजूद जब यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले हैं, वो अपने चेलों से कहते हैं कि तुम इस नगर में ठहरे रहोगे जब तक कि तुम सामर्थ ना पाओ। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? यीशु मसीह ये जानते थे कि उनके चेलों में बहुत सी कमजोरियां हैं, और जब तक वो सामर्थ नहीं पाएंगे उनकी सेवकाई सफल नहीं होगी, वो असफल हो जाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने जब उनकी इन कमजोरियों को देखा तो उन्होंने उनसे कहा, तुम इस नगर में ठहरे रहो, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक यहां ठहरे रहो। ये चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, ये चेले यीशु मसीह की शिक्षा को सुनते थे और यीशु मसीह के कार्यों को भी देखते थे। उसके बावजूद भी उनके जीवन में कुछ कमजोरियां थी, और आज इन बातों पर हम विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी पैदाइशी मसीह हैं। कुछ कन्वर्टेड होंगे पर अधिकांश पैदाइशी हैं। हम यीशु मसीह के विषय में बचपन से सुन रहे हैं, हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को बचपन से अपने परिवार में, अपने संडे स्कूल में, अपने लोगों में सुन रहे और देख रहे हैं। हमने उन शिक्षाओं पर बहुत अध्ययन किया है, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ कमजोरियां रह जाती हैं, और इसलिए
आज हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और वो है पिंतेकुस्त से पहले और पिंतेकुस्त के बाद। प्रेरितों में पिंतेकुस्त के पहले क्या स्थिति थी और पिंतेकुस्त के बाद क्या स्थिति आई, इस पर हम कुछ देर विचार करेंगे। और आज हम केवल पिंतेकुस्त के पहले के चेलों के जीवन पर कुछ देर विचार करेंगे। चेलों में जो कमजोरी थी और जो यीशु मसीह ने देखी थी और वो जो जानते थे और जिसको उन्होंने रेखांकित भी किया, लेकिन चेलों ने उसको नहीं समझा। सबसे पहली कमजोरी जो चेलों में थी और वो थी कि उनके जीवन में उपवास और प्रार्थना नहीं थी। यीशु मसीह के चेले उपवास और प्रार्थना से बहुत दूर थे। उपवास के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 33वें पद को देखते हैं, और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। ये यूहन्ना के चेले और कुछ लोग यीशु मसीह से प्रश्न कर रहे हैं कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते हैं लेकिन वो खाते पीते हैं। यीशु मसीह उनसे कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ न रहे उपवास करवा सकते हो? और यीशु मसीह चेलों के उपवास, प्रेरितों के उपवास न रखने के कारण को बताते हैं कि चूंकि स्वयं उनके साथ यीशु मसीह हैं और इसलिए अभी इनको उपवास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे वो 35वें पद में कहते हैं, परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। अर्थात चेलों के जीवन में अभी उपवास नहीं है, वो यीशु के साथ है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जबकि यीशु मसीह उनसे अलग कर लिया जाएगा, वो अलग हो जाएगा और तब इन चेलों को उपवास करना पड़ेगा। दूसरी बात जो हम देख रहे थे कि इन चेलों के जीवन में प्रार्थना भी नहीं थी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह 3 बार चेलों के पास आते हैं। उन्होंने उनसे कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 40वें पद में जाते हैं, लिखा है, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? यीशु मसीह चेलों के प्रार्थना रहित जीवन को भी यहां दर्शा रहे हैं कि ये चेले प्रार्थना नहीं करते थे। वचन में बार बार आया है कि यीशु मसीह रात रात भर पहाड़ों पर जाकर, बेअबान जगहों में जाकर प्रार्थना करते थे। लेकिन हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि चेले भी उनके साथ जाते थे और प्रार्थना करते थे, बल्कि चेले उस समय यीशु मसीह उनको विदा कर देते थे, यात्रा करते थे या अन्य कार्य करते होंगे या विश्राम करते होंगे। लेकिन चेलों के प्रार्थना का जीवन का उल्लेख हम कहीं नहीं पाते, बल्कि गतसमनी के बाग में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ये इच्छा रखते हैं कि ये चेले उनके साथ प्रार्थना करें, उनका बोझ उठाएं, वहां पर भी ये असफल हो जाते हैं और बार बार वो सो जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और लिखा है कि तीसरी बार जब उसने प्रार्थना करी तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, विश्राम करो। देखो,
घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। एक बहुत ही जरूरी जगह थी जहां पर कि यीशु मसीह चाहते थे कि चेले उनके साथ प्रार्थना करें, लेकिन चेले यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं। और यीशु मसीह ने देखा था और वो जानते थे, क्योंकि जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति चेलों के पास आता है और उनसे विनती करता है कि उसके बेटे में से दुष्ट आत्मा को निकाला जाए, और चेले असफल हो जाते हैं। और जब असफल हो जाते हैं तो चेले जब घर आते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 28वें पद में, जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। चेले असफल हो गए और अब अपनी असफलता का कारण पूछ रहे हैं यीशु मसीह से। और यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। बिना प्रार्थना और उपवास के तुम इसको नहीं निकाल सकते। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तुमने उपवास और प्रार्थना नहीं की, इसलिए इसको निकाल नहीं सके। तो हम देखते हैं चेलों के जीवन में जो एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो उपवास और प्रार्थना के जीवन में कमजोर थे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, वहां पर हम शिष्यों की एक कमजोरी को और देखते हैं, जहां पर कि लिखा है, वो आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उनको एक प्रकार का अहम सा हो जाता है, एक घमंड सा हो जाता है कि हमारे वश में अब दुष्ट आत्माएं हैं। चेलों के जीवन में थोड़ी सी सामर्थ्य के काम हुए। यीशु मसीह ने उनको लिखा है कि भेजा, और जब वो भेजे गए और उन्होंने यीशु मसीह के सामर्थ्य से उन कार्यों को किया, तो वो आकर बड़े आनंद से कह रहे हैं कि अब हमारे वश में दुष्ट आत्मा भी है। उनके अंदर एक अहम आ जाता है, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता है, हमारे अंदर कोई शक्ति है जो कि हमसे ऐसे ऐसे काम करवा सकती है। और जैसे उनके जीवन में प्रार्थना की और उपवास की कमजोरी थी, यहां पर वो सोचते हैं कि हम उसके बिना भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। यह आनंद की बात नहीं है, यह घमंड की बात नहीं है कि आत्मा तुम्हारे वश में है। आनंद की बात यह है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आपको और मुझको ना सिर्फ उपवास और प्रार्थना की आवश्यकता है, लेकिन हम जब प्रभु का काम करते हैं और यदि सामर्थ्य के काम होते हैं, तो उसमें हमको घमंड करने या हमको अपनी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन कहता है घमंड इस पर मत करो कि तुमने सामर्थ्य के काम करे, तुम करो कि तुम्हारे नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर एक नम्रता और दीनता हो। हम बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ सेवकाई को करें। अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, मैंने इतने लोगों के लिए ये करा, मैंने इतने मुर्दों को जिला दिया, मैंने इतने बीमारों को चंगा किया, और नाना प्रकार की बातें। प्रभु इनसे प्रसन्न नहीं होता। ये सारी रिपोर्टें परमेश्वर के पास हैं कि आपने और मैंने क्या किया। हम संसारिक बड़ाई के लिए, संसारिक मान सम्मान के लिए, संसारिक लोगों में प्रतिष्ठित होने के लिए बड़े गर्व से कहते हैं
मैंने 2 मुर्दों को जिलाया। खुशी की बात है, पर क्या हमने उनको अपनी योग्यता से जिलाया या परमेश्वर की सामर्थ्य से? और यदि परमेश्वर की सामर्थ्य से यह काम हुआ तो फिर हमारा क्या नाम होगा या हमारी क्या भूमिका है? हमको इस बात पर विचार करना होगा। और यहां पर चेले यही कहते हैं कि अब तो आत्मा भी, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इससे आनंदित मत। चेलों की तीसरी निर्बलता, उनके अंदर बहुत क्रोध और उग्रता आ गई थी। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 54वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। और जब वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और रात होने लगती है, वो एक गांव में रुकना चाहते हैं। और जब उस गांव के लोग ये जानते हैं कि ये यहूदी हैं और यरूशलेम जा रहे हैं, उनको वहां ठहरने नहीं देते। लिखा है लूका उसके 9 के 53 में, उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। और जब यीशु मसीह को और उसके चेलों को सामरियों के उस गांव के लोगों ने अपने यहां उतरने नहीं दिया, तो चेले बहुत नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। हम यहां रुकना चाहते हैं और ये रुकने नहीं दे रहे। और तब वो यीशु मसीह से एक अनुमति मांगते हैं। वो कहते हैं, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? वो यीशु मसीह से कहते हैं, हमको अनुमति दे। क्या तू चाहता है कि जो लोग हमको यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर आकाश से आग गिरे और वो भस्म हो जाए? तब आसपास के सारे गांव के लोग जान जाएंगे हम कौन हैं और यीशु कौन है, जिसको उतरने ना देने के कारण हम गांव के लोग आग से भस्म हो गए। उन्होंने सिर्फ उतरने के लिए मना करा था कि वो यहां ना रुके, लेकिन चेलों की, प्रेरितों की उग्रता देखिए कि वो कितना उग्र रूप लेकर कहते हैं, हम इनको जान से मार देंगे, हम इनको राख कर देंगे, इनकी का अस्तित्व मिटा देंगे, इस गांव को हम नेस्त नाबूद कर देंगे, आग से जला देंगे। और तब यीशु मसीह कहते हैं, परंतु यीशु ने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। आपको और मुझको भी प्रभु इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम विचारें हम किस आत्मा के हैं। थोड़ा सा विरोध होता है, थोड़ा सा विचारों में मतभेद होता है और हम इतने उग्र हो जाते हैं कि हम उसको नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों का ये गुण है? हमको इस बात पर विचार करना होगा। यीशु मसीह ने इसीलिए अपने चेलों को डांटा, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा को। हमको अपनी आत्मा पर विचार करना होगा। और उसके बाद जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 51वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथियों के विषय में, अर्थात उन प्रेरितों के विषय में लिखा है, जब वो गतसमनी के बाग में है और यहूदा इस्करियोती भीड़ के साथ आ गया है यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। और तब उस दृश्य में लिखा है, और देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली। यीशु मसीह के चेलों की या उन प्रेरितों की जिसको यीशु मसीह ने नियुक्त किया था, उनके जीवन की ये कमजोरी यहाँ पर उजागर हो रही है कि वो जब देखते हैं कि यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला है, उसने तलवार खींच ली। और ना सिर्फ उसने तलवार निकाली, लेकिन लिखा है
कि महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। शायद ये चेले, ये प्रेरित तलवार चलाने के आदी नहीं थे और इसलिए इसका निशाना सही नहीं बैठा और उस दास के गले पर नहीं पर उसके कान को छूते हुए निकल गया और उसका कान कट गया। प्रभु यीशु मसीह जो कि अपने चेलों को हमेशा शिक्षा देते आए थे कि तुमको क्षमा करना है, तुमको लोगों की कमजोरियों को नजरअंदाज करना है, पर उन्हीं चेलों में से किसी एक ने, अगर आगे के वचन में जाए तो पतरस के विषय में लिखा है कि उसने तलवार निकाली और उस दास के कान को उड़ा दिया। यह है प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन की निर्बलताएं, जो कि प्रभु यीशु के साथ रहते हुए, उनको काम करते हुए देखते हुए, उनकी नम्रता दीनता को देखते हुए भी उनमें परिवर्तन नहीं हुआ था। और उनकी एक कमजोरी और थी जिसको कि हमने पहले भी देखा, वो सामर्थ के काम नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने उनको नियुक्त किया था कि वो सामर्थ के काम करें, लेकिन हम जब मरकुस उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके 17वें पद को देखते हैं, वहां पर ये व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से विनती की। वो कहता है, मैंने तेरे चेलों से विनती की, उनसे कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल ना सके। शिष्यों के जीवन में हम देखते हैं कि वो उस निर्बलता के कारण, जो उनके जीवन में प्रार्थना और उपवास नहीं था, वो उस आत्मा को जो कि दुष्टता की थी निकाल नहीं सके। जबकि हमने पहले देखा वो घमंड कर रहे थे कि अब तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, लेकिन यहां पर वो असफल हो जाते हैं। उनके जीवन में असफलता आ जाती है, जबकि यीशु मसीह ये चाहता है कि उसके चेले सामर्थ के काम करें। उसने उनको आशीष दी थी, उनको भेजा था सामर्थ के काम करने के लिए, लेकिन चेले असफल हो जाते हैं। चेलों के जीवन में ये निर्बलताएं हैं और 4 निर्बलताएं हैं जिस पर कि हम अगले संदेश में विचार करेंगे। पर ये 4 निर्बलताएं हमारे लिए क्या चुनौती हैं? हम पैदाइशी मसीह हैं, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम सेवकाई करते हैं, सब बात ठीक है, लेकिन क्या हमारे जीवन में प्रार्थना और उपवास है? यदि प्रार्थना और उपवास नहीं है तो हम भी इसी रीति से असफल हो जाएंगे। क्या हमारे जीवन में एक अहम है, मैं कुछ कर सकता हूं, मुझ में परमेश्वर की सामर्थ है और मैं बीमारों को चंगा कर सकता हूं, लकवाग्रस्त लोगों को चंगा कर सकता हूं, और ऐसे तमाम आंकड़े हम सुनने को मिलते हैं। एक अहम हमारे अंदर है, जबकि प्रभु के बिना हम शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। और हमारे अंदर क्रोध, हमारे अंदर उग्रता है, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते। वो गांव के लोग हमको उचित स्थान नहीं दे रहे, हमको समुचित स्थान कहीं पर नहीं मिल रहा है, हमारी उपेक्षा हो रही है, हम उग्र हो गए और हम उनको नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम क्रोध में आ जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं, मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा,
मैं वैसा कर दूंगा। और नाना प्रकार की धमकियां और नाना प्रकार के प्रपंच हमारे जीवन से होने लगते हैं। हम यीशु के कौन से चेले हैं? हमको इस बात पर विचार करना होगा, क्योंकि अभी हम यीशु मसीह के शिष्यों की निर्बलताओं पर विचार कर रहे हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह हैं। हमको सामर्थ पाकर उसकी गवाही देना, उसके कार्य करना है। उसके बिना अगर हम करेंगे तो ये 4 निर्बलताएं और इसके बाद और भी कुछ निर्बलताओं पर हम विचार करेंगे, हमारे जीवन में विद्यमान रहेंगे और हम सेवकाई में सफल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए हम इस बात पर विचार करें, यीशु के साथ रहना पर्याप्त नहीं है, पर उन निर्बलताओं पर विजय प्राप्त करना जरूरी है जो कि हमको यीशु मसीह की सेवा करने में बाधा डालेंगी। हम उन निर्बलताओं को, उन कमजोरियों को अपने जीवन से दूर करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने अपने शिष्यों की निर्बलताओं को भी नहीं छोड़ा और उनको प्रभु आपने प्रकट किया ताकि वो भी बलवंत हो सके और हम जो कि इन दिनों में उन वचनों को सुनते हैं उन निर्बलताओं से छूट सके। आप सहायता कीजिए ताकि हम भी उस सामर्थ को पाएं और आपके लिए काम कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।